यो भाई लोग गाचा को तमांगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। और पिछले वीडियो में हमें पता चला था कि तामसी ही वो बंदा है जिसने एमो को किडनैप किया था एंड उस अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद किया था। बट आज हमें पता चलेगा और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में। एंड पिछले वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था स्टोरी बिल्कुल उसके आगे से ही कंटिन्यू होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एमो तामसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुन के तामसी से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे तामसी बोलता है कि सच कहूँ तो अभी मैं बस सिचुएशन पर नज़र रख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर और यहाँ रुकना पड़ेगा। बट मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता था, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। तुम यही मांग रही थी ना मुझसे। एंड एमो थोड़ी खुश होती ही है कि तामसी उसी के सामने वो केक खाने लग जाता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एंजिन, ग्रिस और बाकी सभी लोग निकल चुके हैं इंफॉर्मेशन ब्रोकर को ढूंढने के लिए। और एंजिन ग्रिस से बोल रहा होता है कि मैं तुम दोनों को इसलिए साथ लेके आया हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के पास पहुँचने में हमें 2 दिन लग जाएंगे और मैं इतने टाइम तक अकेले गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुझे और फोलो को लेके आया हूँ ताकि तुम दोनों भी ड्राइव कर सको और मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ। जिस पे ग्रिस बोलता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, बट मुझे एक बात बताओगे, ये हमारे साथ एक एक्स रेडर यहाँ कर क्या रहा है। इस पे पीछे से रियो बोलती है, मतलब रियो भी इन लोगों के साथ आई है और वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो एंजिन, मैं इस पर नजर रखूंगी। अगर इसने कुछ भी करने का ट्राई किया तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। साइड में हमारा रूडो बैठा होता है और वो बोलता है, मतलब वो मैप पे देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर कुरो की जो लोकेशन है उसके पास पहुंचने से पहले बीच में एक नो मैंस लैंड आता है जिसका नाम है जंगल तोरी। एंड शायद हमें वहां रुककर ट्रैश बीस्ट से भी लड़ना पड़ेगा। इस पे पीछे से फोलो रूडो से कहता है कि तुम्हें भले ही लग रहा हो कि हम नो मैंस लैंड के बहुत ज़्यादा पास है, बट नहीं, हमें वो बहुत ही लंबे हाईवे से होकर जाना पड़ेगा अगर हमें नो मैंस लैंड पे जाना है तो। और हमारे मिलने का पॉइंट उससे बस थोड़ा ही पीछे है, थोड़ा ही पीछे मतलब थोड़ा ही पहले है। एंड शायद उन लोगों को अब ट्रैश बीस्ट से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है एंड ये लोग एक बिल्डिंग के साइड में आ जाते हैं जहाँ ये लोग अपनी गाड़ी को पार्क करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। रूडो चढ़ते चढ़ते भी अपने दिमाग में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा था जो उसे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से पूछना था। एंड अगर तुम लोगों को पता है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड देन वो लोग चढ़ते चढ़ते फाइनली छत पे पहुंच जाते हैं एंड छत के एंड पे एक बंदा सोफे पर बैठा होता है एंड वो खड़ा होकर बोलता है कि वेलकम, मैं तुम लोगों को ही एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ देखने के लिए। मैं हूँ इन्फॉर्मेशन ब्रोकर कुरो। रूडो लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सामने जो मोटा सा आदमी खड़ा है यही है कुरो द इन्फॉर्मेशन ब्रोकर। और कुरो बोलता है कि मैं इतने टाइम से तुम लोगों का वेट कर रहा था कि मैं बैठे बैठे मोटा हो चुका हूँ। एंड देन वो एक एक करके इन लोगों के नाम बताने लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है तो इसको सबके बारे में पता है। एंड कुरो आगे बोलता है कि एंजिन, मुझे पता है तुम्हें अपने असली नाम से नफरत है। जिस पे एंजिन चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि इस बेवकूफ़ ने मेरा नाम वापस से लिया। यहाँ पे एंजिन का असली नाम हमें नहीं बताया गया है, बट जब तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे जाके जब इसका रियल नाम पता चलेगा ना तब तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर आगे भी बहुत सारी बात बताने लगता है रूडो के बारे में, जिसको सुन के रूडो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। एंड वो बोलता है कि ये बात सच्ची है कि तुम्हें सब कुछ पता है। जिस पे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बोलता है कि मेरे को हर बातें पता नहीं होती, मैं उन्हें जानने की ट्राई करता हूँ एंड मैं मेहनत करके वो बातें जानता हूँ। इसीलिए मैं जिन्हें भी मेरे को जो बातें पता होती है जब मैं उन्हें वो बातें बताता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी मेहनत करें और उस बात को पता लगाए। इसीलिए अब बताओ कि तुम्हें क्या जानना है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन ब्रोकर यही कह रहा है कि उसे जो बातें पता होती है वो बातें मेहनत से पता करता है एंड जब भी वो उन बातों को बेचता है तो वो चाहता है कि सामने वाला भी बहुत मेहनत करे एंड उन बातों को पता करे। बेसिकली एक प्राइस जो सामने वाला पे करेगा इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को। जिस पे रूडो सीरियस होकर बोलता है कि मुझे जानना है कि जिसने चोकर बनाया है आखिर वो बंदा है कहाँ। एंड रूडो जैसे अपनी बात पूरी करता उससे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोकर छत की एज पे जाके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें जानना ही है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, बट उससे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा। रूडो या किसी और को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर आखिर बोल क्या रहा है एंड वो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर उस बिल्डिंग से जंप कर देता है एंड रूडो की सांस एक हो जाती है कि भाई वो लिटरली कूद गया है एंड वो उसको देखने जाता है, बट इन्फॉर्मेशन ब्रोकर अच्छे से नीचे लैंड कर दिया था। एंड वो बोलता है
मतलब लैंड करने के बाद बोलता है कि चलो अब हम चालू करते हैं हमारे गेम ऑफ टैग का, मतलब पकड़म पकड़ाई का। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की बात सुन के एंजिन समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है एंड वो बोलता है कि नहीं यार, फिर से नहीं। एंड उतने में ही दो बहुत ही अजीब से दिखने वाले घोड़े इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के सामने आके खड़े हो जाता है। रूडो उन घोड़ों को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड पीछे से शायद एंजिन उसे बताता है कि एक्चुअली में वो घोड़े जो हैं उन्हें ग्राउंड हॉर्सेस कहा जाता है एंड पॉल्यूशन की वजह से उनकी बॉडी में, लाइक घोड़ों की बॉडी में म्यूटेशन हो गया, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है एंड वो लोग बहुत ही बड़े माउंटेन्स में भी बहुत ही तेज़ी से भाग सकते हैं। उन घोड़ों के पीछे एक बग्गी लगी थी जिसमें जाकर हमारा इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बैठ जाता है और वो बोलता है, तो मेरे प्यारे क्लीनर्स, क्या तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो उनसे पहले? एंड वो फिर वहां से भागने लगता है। अब उनसे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर का आखिर किससे मतलब है वो हमें तो पता है, बट अभी तक रूडो लोगों को नहीं पता। एंड रूडो घोड़ों की स्पीड देख के एकदम दंग रह जाता है एंड ये लोग आके अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद रियो बोलती है कि ये जो हाईवे है वो हमें नो मैन्स लैंड की तरफ ले जाता है एंड नो मैन्स लैंड में बहुत ही अजीब अजीब तरह के ट्रैश बीस्ट है, तो हमें उसे वहाँ पहुँचने से पहले ही पकड़ना पड़ेगा। जिस पे रूडो बोलता है कि वो किसी और के आने की भी बात कर रहा था, बट उसकी बात काटते हुए ग्रिस पीछे से बोलता है कि अब होगी असली ड्राइविंग। इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है एक दरवाजे की तरफ, जिस दरवाजे को तोड़ते हुए इन लोगों की गाड़ी बाहर आती है एंड ग्रिस बहुत ही क्रेजी ड्राइविंग कर रहा था जिसे देखकर एंजिन खुश हो गया था और बाकी सबकी फटी पड़ी थी। पीछे तुम देख सकते हो फूकामू, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। फोलो भी ग्रिस की ड्राइविंग को देख के बोलता है कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ग्रिस इतनी क्रेजी ड्राइविंग कर सकता है। साइड में से रियो बोलती है कि अब हम उसे जल्दी पकड़ सकते हैं, है ना? जिस पे एंजिन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम उसे अभी भी जल्दी पकड़ सकते हैं। एंड फिर हमें रूडो दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है एंड वो नोटिस करता है कि जो ये टूटी फूटी बिल्डिंग्स है उनमें से एक बिल्डिंग के छत पे एक चीता जैसा जानवर खड़ा है एंड वो पीछे देखता है तो वो जानवर नीचे आ चुका था रोड पे एंड वो काइंड ऑफ चीता नहीं था बल्कि एक ट्रैश बीस्ट था एंड उसके जैसे हज़ारों ट्रैश बीस्ट इनकी गाड़ी के पीछे आने लगते हैं। तुम इस पैनल में देख सकते हो कितने सारे ट्रैश बीस्ट है जो कि इनके गाड़ी के पीछे आ रहे हैं इस टाइम। रूडो चिल्लाता है और वो बोलता है कि गाड़ी जल्दी चलाओ वरना वो ट्रैश बीस्ट हमें पकड़ लेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारा पीछा कर रहा है। जिसपे एंजिन बोलता है कि अटेंशन एवरीबॉडी, हम लोग पॉल्यूटेड जोन में एंटर कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपना सेफ्टी मास्क लगा लो एंड तुम लोग थोड़ा सा गाड़ी के बाहर आओ, कुछ लोग बोनेट पे चढ़ जाओ एंड कुछ लोग गाड़ी के टॉप पे चढ़ जाओ एंड गाड़ी को डिफेंड करो उन ट्रैश बीस्ट से। भाई क्या पैनल है। एंजिन, रूडो और रियो तीनों गाड़ी के टॉप पे आ जाते हैं एंड एंजिन बोलता है कि मुझे पता है हम लोग किसी को पकड़ने निकले हैं बट लगता है हमें कुछ साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। एंड जो ट्रैश बीस्ट होते हैं वो लोग इनकी गाड़ी के बहुत ही करीब आ जाते हैं एंड इन पे हमला कर देते हैं एंड कुछ ट्रैश बीस्ट तो लिटरली हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के पास भी पहुंच जाते हैं एंड वो इन्हें ऐसे कर रहा होता है कि शुशु, अरे भाओ भाई, मैं गिवर नहीं हूँ, भागो यहाँ से। एंड तभी वो पीछे नोटिस करता है और वो बोलता है कि ये बात तो सच ही है कि जो क्लीनर्स है उन्हें उनका ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है और वो नाम बताता है कि ट्रैश बीस्ट एक्सटर्मिनेशन स्पेशलिस्ट। एंड फिर हमें दिखाया जाता है भाई एंजिन अपने छाते से एक ही वार में कितने सारे ट्रैश बीस्ट को एक साथ मार देता है। एंड माइंड यू, ये जो हवा में ट्रैश बीस्ट उड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक सिंगल अटैक में एंजिन ने मार दिए हैं। अभी भी बहुत सारे ट्रैश बीस्ट बचे थे जो कि इनकी गाड़ी के ऊपर अटैक करने लगते हैं एंड फिर रियो एक्शन में आती है एंड रियो अपनी वही सिजर्स निकालती है एंड वो उससे एक ही सिंगल अटैक में, लाइक वो एक वर्लपूल जैसा घुमाती है अपने पैरों से, जो उसका स्पेशल अटैक है जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रैश बीस्ट टुकड़ों में कट जाते हैं एंड वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। और मैं तुम्हें पोजीशन समझा देता हूँ कि जो हमारा एंजिन है वो गाड़ी को आगे से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी रियो जो है वो गाड़ी को साइड से प्रोटेक्ट कर रही है एंड हमारा जो रूडो है वो गाड़ी को पीछे से प्रोटेक्ट करता है। एंड फिर हमें रूडो दिखाया जाता है। रूडो एंजिन और रियो को फाइट करते हुए देख रहा होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस फाइट को अभी ख़त्म कर दूंगा।
एंड फिर रूडो को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं एंड उसे बस याद आता है कि रेमलिन ने उसे एक पेन दी थी जिसकी इंक खत्म हो गई थी एंड वो सोचता है कि वो उसे ही यूज़ करेगा एंड देन वो उस पेन को निकाल लेता है एंड उस पेन में से जो थोड़ी बहुत इंक बची थी वो इंक निकल के उस रोड पे गिर जाती है क्योंकि इनकी गाड़ी आगे चल रही है तो रोड पे बहुत सारी जगह वो इंक फैल जाती है एंड अगले सेकंड उस इंक में से बहुत ही बड़े स्पाइन्स निकलते हैं जो कि ट्रैश बीच के आर पार निकल जाते हैं एंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर रूडो की ये पावर देख के शॉक्ड रह जाता है और वो बोलता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके कंपैरिजन में इसकी पावर पे कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा है एंड फिर हमें इंजन दिखाया जाता है जो कि रूडो से बोलता है कि लगता है कैनवस टाउन के एक्सपीरियंस की वजह से तुम अपने इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा अच्छा कर पाए हो जिसकी वजह से तुम अभी अपनी पावर्स को इतने बढ़िया से यूज़ कर रहे हो। जिस पे रूडो बोलता है कि मैंने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी पावर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ऐसा सेम ग्रिस के टाइम पर भी हुआ था। मुझे लगता है कि जब कोई और मुझे कोई चीज़ देता है तब मैं उस चीज़ की पावर और भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूँ। यहाँ ये सब बातें हो ही रही होती है एंड हमें फू दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे रेडर्स भी पसंद है बट मैं बोलता हूँ कि क्लीनर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। एंड फिर हमें हाईवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक और गाड़ी नीचे से आ रही होती है एंड वो गाड़ी फू के मिरर के साइड में आ जाती है एंड अब हमें पता चली गया कि ये गाड़ी किसकी है एंड जो लड़की कार चला रही है हमने उसे पिछले वीडियो में देखा था एंड उसका नाम है मोमोआ और फू हमारा साइड में देखता है एंड उसे दिखता है हमारा जोडिल की साइड वाली सीट पे हमारा जैबर खड़ा होता है और वो बोलता है और कैसे हो। जैबर की आवाज़ सुन के सारे क्लीनर्स मतलब हमारे रूडो, इंजन, रियो, फोलो, क्रिस सभी के सभी उनकी तरफ देखने लग जाते हैं एंड वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स रेडर्स यहाँ आ चुके हैं। एंड जैबर अपनी ही पागलों वाली हरकतें चालू कर देता है। वो बोलता है कि नहीं मुझे ये मत कहना कि हम यहाँ पे बैटल करने वाले, वो भी इंफॉर्मेशन ब्रोकर के लिए। जोडिल फिर फू से बोलता है कि फू मुझे ये मत कहना कि तुमने अपनी साइड बदल ली है। फू इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है कि बचा लो मुझे। एंड इसी पॉइंट पे हम हमारे वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। आने वाले वीडियो में भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इन लोगों की फाइट होने वाली है एंड मैं ऐसी वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।